नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में क्यों उतर गया पूरा इंडिया गठबंधन। ईडी को घेरा, कहा कोई सबूत नहीं ईडी के पास। क्यों आखिरकार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़क गए राहुल गांधी। क्यों ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी नारी सम्मान नहीं बल्कि नारियों का अपमान करती है। और कैसे दोस्तों आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जल्दी ही तारीखों का ऐलान होने वाला है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर भड़क गए अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में इंडिया गठबंधन। कहा केजरीवाल को सिर्फ लोकसभा चुनाव से दूर रखने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया कि ईडी बीजेपी का हथियार है, वो उसको इसी तरीके से यूज़ करती रहेगी। यही नहीं, विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि आज अदालतों और तमाम जगहों पर बीजेपी ने अपना कब्जा कर रखा है, इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। कहा अगर ईवीएम है बीजेपी के पास तो वो 500 का भी दावा कर सकती है। आपको बताते चले, दरअसल बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है कि बीजेपी दोस्तों लोकसभा का चुनाव ईवीएम के बल पर जीतना चाहती है। विपक्षी आरोप लगातार लगाता है कि ईवीएम से बड़ा खेल किया जाता है। और ऐसे में एक बार फिर से राहुल गांधी ने कहा है कि फ़िलहाल मोदी की जान ईवीएम में बसती है। अगर ईवीएम नहीं हटाई गई तो ये देशवासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा भी होगा दोस्तों। हालांकि राहुल ने सजेशन दिया यही है कि भले ही ईवीएम से चुनाव हो, लेकिन वो जो पर्ची अंदर गिर जाती है उसको बाहर दिया जाए वोटर्स के हाथ में, ताकि वो उसको एक अलग बॉक्स में डाल सके। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आ गए दोस्तों, जो यहाँ पर खुद सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी को घेर लिया। दरअसल आपको बताते चले, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि फ़िलहाल मोदी हर तरीके से फेल हो चुके हैं। ना वो चीन को संभाल पा रहे हैं, ना ही वो जो यहाँ पर देश की अर्थव्यवस्था को संभाल पा रहा है। आपको बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ रहे और हमेशा ही वो अपने बयानों से काफ़ी चर्चाओं में भी रहते हैं। एक बार फिर से सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को जमकर लपेट लिया है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी ने किया हंगामा। कहा जेल से पार्टी नहीं चलाने देंगे, केजरीवाल को लगाएंगे राष्ट्रपति शासन। दरअसल दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है बीजेपी। उधर दूसरी तरफ केजरीवाल ने चैलेंज दिया है कि ईडी के पास मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, कोर्ट में उसने एक भी सबूत पेश नहीं किया। दरअसल आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं है और ये आरोप बार बार लग रहा है, क्योंकि कल जब सुनवाई हुई तो ईडी से जब कोर्ट ने सबूत मांगे तो ईडी के पास कोई सबूत केजरीवाल के खिलाफ नहीं था। यही नहीं, 3 हफ्ते का टाइम मांगा गया ईडी द्वारा कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने आपको बता दें 2 जून तक का ही टाइम दिया। उसके बाद जो है केजरीवाल के पर सुनवाई होगी। आपको बताते चले, साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। इसको लेकर जो है यहाँ पर भड़के हुए केजरीवाल। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से ज्ञानव्यापी वाले मामले पर अड़ा है पेच। जी हाँ, ज्ञानव्यापी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट तमाम याचिकाओं पर करेगा सुनवाई। दरअसल बीते दिन हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा था और मुस्लिम पक्ष की याचिका एक्सेप्ट कर ली गई थी। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने ये मांग की थी कि उनकी तमाम याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाए, जिसमें आपको बताते चले तहखाने में पूजा और ज्ञानव्यापी पर दावा और ख़ास करके एसआई का सर्वे, इन तमाम मुद्दों पर बात होना थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी। यानी कि अब बहुत जल्दी इस पर सुनवाई शुरू होगी, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों की नज़रें बनी हुई हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल शिवसेना के विधायक को बीजेपी ने भेज दिया ईडी का नोटिस। भड़क गई शिवसेना। दरअसल आपको बताते चलें, ईडी लगातार उद्धव ठाकरे और सब बीजेपी परेशान कर रही है उन्हें। शिवसेना ने आरोप लगाया कि जैसे ही दोस्तों ईडी ने जैसे ही शिवसेना ने टिकट दिया अपने कैंडिडेट को, वैसे ही ईडी उसके घर पहुंच गई। मतलब कि जिसको भी उद्धव ठाकरे ने टिकट दे रहे हैं उसके घर पर तुरंत ईडी पहुंच जाती है। मोदी सरकार किसी को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहती, वो चाहती है कि विपक्ष को कैंडिडेट तक ना मिले और वो जो मिल रहे हैं उनको ईडी से डरवा कर हम पीछे हटा दें। यही कारण है जो उद्धव ठाकरे भड़क गए। उन्होंने कहा और क्या सबूत चाहिए लोगों को कि बीजेपी ईडी को हथियार की तरह यूज़ कर रही है। जैसे ही हम टिकट दिया उसके घर ईडी भेज दी ताकि वो चुनाव लड़ने से इनकार कर दे। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को कर रही है कमज़ोर। अखिलेश यादव बीजेपी के ऊपर भड़के। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश के लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है और वो लोकतंत्र को
ख़त्म भी कर देना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि फ़िलहाल विपक्ष और विपक्ष के नेताओं पर दबाव डालना, ईडी सीबीआई के बल पर विपक्ष को तोड़ना, यही बीजेपी का काम है। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि फ़िलहाल विपक्ष को तोड़ा जा रहा है, सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने पर तुली हुई है। और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तो तमाम बीजेपी के नेता बुरी तरीके से घिर चुके हैं। और अब आप भी समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश में क्या करने का काम कर रही है। तो इस बात को तो आप भी समझते हैं कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री हों या बीजेपी के दूसरे नेता, उन लोगों के ऊपर ये आरोप लगता ही रहता है कि फ़िलहाल देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए बीजेपी जो है यहाँ पर पूरी कोशिशें कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए जो है यहाँ पर दोस्तों तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले इंडिया गठबंधन हमेशा से मजबूत है, सिर्फ बीजेपी अफवाहें फैलाती थी कि इंडिया गठबंधन में टूट है, इस पार्टी में टूट है, उसमें टूट है। लेकिन टिकट बंटवारे के बाद ये साफ़ हो गया कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन पहले से ही ज़्यादा मजबूत है और रहेगा। आपको बताते चले इंडिया गठबंधन को लेकर सीधी बातें की जा रही हैं और यहाँ पर ये चीज़ साफ़ कर दी गई है कि इंडिया गठबंधन आने वाले समय में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने वाला है। आपको बताते चले इस बार इंडिया गठबंधन की रणनीति के आगे बहुत लोग फेल हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की ये रणनीति बहुत ही ज़बरदस्त बनाई गई है और इसमें यह साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल आने वाले समय में एक बड़ा झटका विपक्ष देने वाला है इस सरकार को। जी हाँ, क्योंकि हम आपको बताते चलें फ़िलहाल विपक्ष की मांग सिर्फ एक ही है, किसी भी तरीके से लोकतंत्र को बचाना है और इस सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहता है विपक्ष। आपको बता दें इससे पहले भी विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। फ़िलहाल एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि आने वाले समय में काफ़ी कुछ चीज़ें बदलने जा रही हैं और इसको देखना भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आपको बता दें विपक्ष अपना काम नहीं रोकने वाला। विपक्ष ने साफ किया है कि फ़िलहाल उसका गठबंधन किसी से नहीं डरता। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से ममता बनर्जी भड़क गई। ममता बनर्जी बीजेपी पर भड़की, कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं बल्कि बेटियों का अपमान करती है बीजेपी। दरअसल आपको बता दें चले बीजेपी के दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल के दिलीप घोष ने ममता बनर्जी से कहा था कि फ़िलहाल वो हर जगह जाकर कह रही हैं कि मैं गोवा की बेटी हूँ, त्रिपुरा जाती हैं तो कहती हैं मैं त्रिपुरा की बेटी हूँ। पहले ममता बनर्जी पता कर लें कि उनका बाप कौन है। आपको बता दें इस तरीके का बेहुदा बयान देने के बाद बीजेपी को फंसा दिया उन्होंने दिलीप घोष ने, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से ममता बनर्जी की मां पर सवाल उठा दिया है कि पता करो पहले बाप कौन है। इससे साफ साफ पता चलता है कि फ़िलहाल बीजेपी के नेताओं के मुंह में ज़बान नहीं है। ये आरोप लगा रही हैं ममता बनर्जी कि बीजेपी के नेताओं के मुँह में बिल्कुल भी ज़बान नहीं है, जो मुँह में आता है वो बोल के निकल लेते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, केजरीवाल जल्दी जेल से हो सकते हैं रिहा, क्योंकि ईडी के पास फ़िलहाल नहीं है कोई सबूत। दरअसल केजरीवाल को इनलीगली तरीके से गिरफ्तार कर रखा हुआ है, क्योंकि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। सीधी बात यह है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी छूटने नहीं देना चाहती। उधर दूसरी तरफ अगर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि अगर अब बीजेपी की सरकार आ गई तो वो देश का बचा खुचा लोकतंत्र भी ख़त्म कर देगी और ख़ास करके देश को पूरी तरीके से बर्बादी की ओर धकेल दिया गया है। इसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से विपक्ष भड़का हुआ है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की राजनीति का बहुत जल्दी अंत होने वाला है। आपको बताते चलें इस बार 2024 के चुनाव को लेकर विपक्ष कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहता है और इसीलिए वो बार बार ये बात कर रहा है कि फ़िलहाल किसी भी तरीके से हम बीजेपी को सत्ता से हटाकर रहेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में सीधी टक्कर। राहुल गांधी बोले जिस दिन हमें मौका मिल गया एक न एक दिन सरकार तो बदलनी है। राहुल गांधी ने कहा जिस दिन सरकार बदल गई उस दिन मोदी सरकार के सारे काले कारनामों को बाहर निकालूंगा। राहुल ने कहा कि चुनावी बॉन्ड में इस देश का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है और जैसे ही हमारी सत्ता आएगी इस घोटाले को हम निकाल कर ऐसी